अब तक हमने ये देखा कि काल्विक वन लोक में अस्त्र और विस्कर से लड़ाई लड़ चुका है। अब देखेंगे। काल्विक आंख खोलता है और वो खुद को एक बिस्तर पर लेटा हुआ पाता है। उसके शरीर पर औषधियों की लेप और मरहम पट्टी की हुई है और वो सामने देखता है कि वहां पे एक किम पुरुष है। वो किम पुरुष वही होता है जिसने जंगल से उसे घसीट कर कारावास में डाला था। वो किम पुरुष अपना नाम बताते हुए बोलता है कि मेरा नाम जरक है और वो काल्विक को समझाते हुए बोलता है कि तुम बेहोश हुए थे और तुम लड़ाई जीत गए थे। तुम बेहोश हुए उससे पहले विस्कर बेहोश हो गया था। उसने उसकी छड़ी से तुम्हारे घाव के जरिए अपना सबसे ताकतवर जहर छोड़ा था, इसलिए तुम अपना होश खो गए थे। लेकिन शायद यही जहर उसके खिलाफ काम कर गया, क्योंकि तुम कुछ पल के लिए बहुत गुस्से में आकर विस्कर को मार रहे थे। उसके पसलियां टूट गई है। वो अभी भी सो रहा है। काल्विक उठ के अपने आप को देखता है कि उसके सारे घाव ज्यादातर भर ही चुके थे और वो विस्कर को वहां पे लेटा हुआ पाता है। विस्कर के भी सारे घाव भर ही गए थे, लेकिन वो अभी होश में नहीं था। शायद वो सो रहा था। जरक काल्विक को समझाता है कि तुम्हें 3 हफ्ते का वक्त दिया है महिषा ने आराम करने के लिए और तैयार हो जाने के लिए। काल्विक इन 3 हफ्तों में ध्यान, हथियारों का अभ्यास और आराम करता है। 3 हफ्तों के बाद वापस सब खेल के मैदान में इकट्ठा होते हैं, लेकिन अब सारे किम पुरुष काल्विक को हंसी के साथ नहीं देख रहे थे। इस बार काल्विक श्रृंगर और द्राविक दोनों को एक साथ लड़ने के लिए पुकारता है। दोनों महिषा के इशारे के बाद मैदान में उतर जाते हैं। काल्विक इस बार 2 तलवार पसंद करता है लड़ने के लिए। द्राविक सिर्फ 2 छोटे चाकू और श्रृंगर एक भाला पसंद करता है। लड़ाई का इशारा मिलते ही काल्विक अपनी आंख झपकाए उससे पहले द्राविक उसे हवा में फेंक चुका होता है और नीचे गिरने से पहले ही काल्विक खुद को संभाल लेता है। श्रृंगर ने अपना एक कदम भी अभी तक आगे नहीं बढ़ाया होता है, लेकिन जैसे ही वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, काल्विक के मन में डर हावी हो जाता है। उसका शरीर भारी भारी लगने लगता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। काल्विक पीछे हटके अपनी सांसों और धड़कनों पे काबू पाता है। द्राविक और श्रृंगर बारी बारी काल्विक को अपने हथियारों से मार रहे होते हैं। काल्विक सिर्फ अपने आप को बचा ही रहा होता है, सामने वार नहीं कर पाता। लेकिन थोड़ी देर के बाद समझ जाता है कि द्राविक लड़ाई में अपनी फुर्ती पे ज्यादा भरोसा करता है, इसलिए वो इसी फुर्ती का फायदा उठाकर द्राविक से श्रृंगर पे वार करवाता है। जैसे ही श्रृंगर नीचे गिरता है, काल्विक अपने दोनों तलवार से द्राविक के दोनों पांव पे मारता है। सर पर मारने से द्राविक को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन अब उसकी फुर्ती इतनी तेजी नहीं थी। काल्विक इसी का फायदा उठाकर श्रृंगर का वार द्राविक पे लगवाता है। श्रृंगर का वार द्राविक को लगते ही द्राविक बेहोश हो जाता है और अब श्रृंगर गुस्से में आ जाता है। अपना भाला जोर से फेंकता है, जिससे काल्विक तलवार से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो दूर घसीट जाता है। वो कुछ समझ पाए उससे पहले श्रृंगर अपना दूसरा वार, तीसरा वार करने लगता है। काल्विक जैसे तैसे उससे बच के धक्का देके फेंक देता है और दोनों तलवार उसकी ओर फेंक देता है। श्रृंगर उससे बचने के लिए झुकता है, लेकिन काल्विक तलवार के साथ साथ उसे मारने के लिए भी हवा में कूद चुका होता है। श्रृंगर के पीठ पर दोनों हाथों की मदद से जोर जोर से मुक्कों की बरसात कर देता है। श्रृंगर बेहोश हो जाता है। ऐसे ही श्रृंगर को भी काल्विक हरा देता है। जीतने के साथ ही पूरे मैदान में सन्नाटा छा जाता है। काल्विक मुंह से खून थूक के रुदक को मैदान में आने का इशारा करता है। रुदक मैदान में आ जाता है। महिषा का इशारा करने का भी इंतजार नहीं करता और काल्विक की ओर पूरे गुस्से में दौड़ पड़ता है, बिना कोई हथियार लिए। काल्विक भी अपने आप को बचाने के लिए झुकता है और नीचे पड़ी हुई एक तलवार उठा देता है। वापस दोनों आमने सामने आ जाते हैं और अभी महिषा लड़ने का इशारा करता है। दोनों एक दूसरे के वार पे वार करते हैं। बाकी के सभी किम पुरुष बड़ी ध्यान से देख रहे होते हैं। आज तक की ये सबसे लंबी लड़ाई थी। 3 घंटे बीत चुके थे। 3 घंटे की लड़ाई के बाद दोनों तेजी से सांस ले रहे थे। दोनों बहुत थक चुके थे। काल्विक का एक हाथ टूट चुका था और उसके सीने पे पंजों के निशान थे और उस पंजों के निशान में से खून बह रहा था। रुदक का भी एक पैर टूट चुका था और उसकी एक आंख पे भी गहरी चोट लगी थी। वो भी बहुत थक चुका था। अब दोनों एक दूसरे की तरफ आखिरी वार करने के लिए दौड़ लगाते हैं। काल्विक ने अपने टूटे हाथ में तलवार लेके वार करने के लिए दौड़ता है। रुदक को लगता है कि वो तलवार से वार करेगा, इसलिए वो एक हाथ से बचाव करता है और दूसरे हाथ से मुक्का मारता है, लेकिन काल्विक अपने तलवार वाले हाथ को रोक के दूसरे हाथ से मुक्का मार देता है। रुदक ने अपने पंजों से काल्विक के सीने से गले तक वार किया होता है। वहां से तेजी से खून गिर रहा होता है, लेकिन काल्विक का मुक्का इतना जोर से लगा था कि रुदक बेहोश पड़ा हुआ था। इसी के साथ ये लड़ाई भी काल्विक जीत जाता है। काल्विक का खून बहुत बह चुका था और वो खड़े खड़े ही बेहोश हो चुका था। महिषा
ये देखकर टेडी मुस्कुराहट के साथ बोलता है, अब खेल में मजा आएगा। आगे काल्विक जमीन पर बेहोश पड़ा है और उसके सीने पे महिषा का पैर रखा हुआ है।